अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं इस फॉन्ट वाले सेक्शन को, जिसमें हमने चंद चीज़ें पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ते हैं मजीद जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट है किसी भी टेक्स्ट को अप्लाई करते हैं वो फर्दर क्या है। देखें, लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये इस पैराग्राफ के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग लगाई थी। अब अगेन मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग मजीद भी है, जैसा कि टेक्स्ट के कलर को चेंज करना। यहाँ पे मैं टेक्स्ट के कलर्स को चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि ब्लैक है, जिसका कि ये रेड कलर है, और कोई भी कलर यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ। इसके अलावा आप मोर कलर में जाएंगे तो यहाँ से भी कोई भी कलर की स्कीम आप मैनेज करके कलर चेंज करवा सकते हैं। या इसके अलावा ग्रेडियंट्स का कलर भी है, आप ग्रेडियंट्स में कोई भी कलर जो है वो ले सकते हैं, इस तरह का कलर ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपका टेक्स्ट है जो सिलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर हाईलाइटर भी लगा सकते हैं। देखें, हाईलाइटर एक्चुअली फोकस करवाता है आपके टेक्स्ट को। तो यहाँ पे हाईलाइटर कुछ इन कलर्स में यूज किया गया है, या तो ये कलर है, ये कलर है, और जो भी ऐसा कलर जो कंट्रास्ट दे, जिस तरह ये देखें हाईलाइट के साथ आपका जो है टेक्स्ट है वो प्रॉपर नजर आ रहा है, तो ये हाईलाइटर है। अगर आप कहें कि ये टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ पड़ा है, नहीं, ये हाईलाइट हुआ हुआ है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने का ये तरीका है, ठीक है। मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ये तो हाईलाइट का ऑप्शन भी है। इसके अलावा आप इस टेक्स्ट की मजीद फॉर्मेटिंग को बेहतर करने के लिए उसके स्टाइल्स मौजूद हैं, जो बिल्ट इन स्टाइल्स होते हैं एमएस वर्ड की तरफ से। आप इन स्टाइल्स को यूज कर सकते हैं, कुछ डबलिंग में भी हैं। इनकी आउटलाइन को अलग से मैनेज कर सकते हैं, शेडो अलग से दे सकते हैं टेक्स्ट को। इसके अलावा आप टेक्स्ट को जो टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन है वो भी यूज कर सकते हैं। ग्लो टेक्स्ट में ज्यादा जो है नुमाया पाया जाए, टेक्स्ट को मजीद अच्छे से आपने रिप्रेजेंट करवाना है, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये सारे के सारे एक्चुअल में आपको जो है वो फीचर्स दे दिए गए हैं, आप इन फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक तो सुपरस्क्रिप्ट है और एक सबस्क्रिप्ट है। देखें, सुपरस्क्रिप्ट होती है जब हम किसी चीज को पावर देने के लिए यूज करते हैं, और सबस्क्रिप्ट होती है जब हम किसी चीज के बेस के लिए यूज करते हैं। मोस्टली बेस यूज होती है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारे केमिकल फार्मूलाज लिखने के लिए, और हम जब पावर्स का यूज करते हैं तो मोस्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं तो एल्जेब्रिकल उस जितना भी वर्किंग होती है उसमें हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं 5 की पावर 3 लिखता हूँ तो 5 लिखने के बाद जो 3 है मैं इसको पावर में लेके जाऊंगा। तो पावर में सिंपल लेने के लिए इसको हम 3 को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे पावर बन चुकी है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये आपको भी नजर आ रहा होगा कि 5 की पावर 3 नजर आ रही है। इसी तरीके से जब हम वर्किंग करते हैं सबस्क्रिप्ट की, तो देखें एक और बात याद रखिएगा, जो सुपरस्क्रिप्ट है वो अभी तक ऑन है, इसको यहाँ से ऑफ कीजिएगा ताकि सुपरस्क्रिप्ट में लिखता रहेगा, फिर ये पावर्स में ही लिखता रहेगा। अब हम इसको नॉर्मल लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं H2O, जो कि पानी का फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है। अब हम 2 को बेस में लेके जाना चाहते हैं, तो 2 की सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ से इसको सबस्क्रिप्ट में ले जाएंगे, तो आप देखें 2 बेस बन गया है। तो इस तरह से जब हम केमिकल फॉर्मूलाज लिखते हैं तो बेस बनाने के लिए, किसी चीज को बेस में लेके जाने के लिए, तो हम उसको सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+_। और अगर हम यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट का यानी पावर्स का, तो उसकी जो यहाँ पे ऑप्शन होता है सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift++ का साइन। तो ये शॉर्टकट की से कभी यूज कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी इसको क्लिक करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की हैं। अब इन फॉर्मेटिंग को मैं कॉपी करना चाहता हूँ। देखिए, हमने अभी तक तो टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, तो टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट जो हम करते हैं उसका क्या तरीका है, लेकिन यहाँ पे हमने टेक्स्ट के अलावा टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग हमने की है, जिसमें हमने कलर चेंज किया, हमने साइज चेंज किया, फॉन्ट चेंज किया, और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हमने मजीद हाईलाइटिंग और इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये एलिमेंट्स हमने अप्लाई किए। इन एलिमेंट्स को हम किसी और टेक्स्ट पर भी अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है? बड़ा सिंपल है। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं इस पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है वो सेम फॉर्मेटिंग इस वाले पे भी लगाना चाहता हूँ, इस वाले पे भी लगाना चाहता हूँ।
तो ये कैसे पॉसिबल होगा? बड़ा सिंपल होता है। आप इस वाले पैराग्राफ के कोई फुल भी सिलेक्ट कर सकते हैं या इसका कोई थोड़ा सा पोर्शन, इवन एक लेटर का एरिया भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई पड़ी है। तो मैं थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूं इतना, और यहाँ पे ऑप्शन है क्लिपबोर्ड के सेक्शन में फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट की है वो ऑल्ट कंट्रोल सी है, या ऑल्ट कंट्रोल वी भी हो सकता है। ऑल्ट कंट्रोल सी से जो है वो कॉपी होता है फॉर्मेट, और ऑल्ट कंट्रोल वी से वो फॉर्मेट पेस्ट होता है। एक दफा क्लिक करूंगा और देखें इस तरह से ब्रश बना हुआ आएगा। अब मैं अपने माउस के क्लिक से, लेफ्ट क्लिक से इसको दबाए रखूंगा और दबा कर मैं इसको जहां भी मूव करूंगा, जहां तक मैंने इसको अप्लाई करवाना है, जैसे मैंने यहां तक करवाना है, यहां लाके मैं छोड़ दूंगा, तो सेम फॉर्मेटिंग जो ऊपर कॉपी की थी यहां से, वही फॉर्मेटिंग यहां पे अप्लाई हुई। जनाब टाइम सेव होता है अगर आप इस तरह से एक दफा फॉर्मेटिंग कर दें और उसके बाद फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लें और फर्दर टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करवा दें। सेम अब दोबारा इसको कॉपी करने के लिए मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, वो एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां से फॉर्मेट कॉपी करना है। मैंने क्लिक किया और फिर मैं जहां पे लगाना है वहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। पर ये मुझे हर दफा अलग अलग करना पड़ता है। क्या ऐसा कोई तरीका है कि एक दफा कॉपी कर लूं और फिर उसके बाद मैं मल्टीपल टाइम्स उसको सेलेक्ट करके अप्लाई करवा सकूं? जी इसका भी एक तरीका होता है। वो सिंपल तरीका ये है कि आप वो एरिया सेलेक्ट कर लें और अब ऑप्शन के ऊपर सिंगल नहीं बल्कि डबल क्लिक करें। डबल क्लिक 1 2, ठीक है। अब ये जो आपका ये जो ब्रश बना हुआ है ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक आप खुद उसको यहां से खत्म नहीं करेंगे, डिसेबल नहीं करेंगे। लेट सपोज यहां पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, मुझे इतनी फॉर्मेटिंग करवानी है, फिर यहां से सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग करवानी है, फिर यहां से करवानी है। डिफरेंट जगहों पे मैंने फॉर्मेटिंग कर रहा हूं और साथ साथ मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो वो फॉर्मेटिंग कर रहा है। ऐसा पॉसिबल क्यों है? इससे पहले तो मैंने हर दफा कॉपी किया था और हर दफा पेस्ट किया था, हर दफा उसके ऊपर अप्लाई करवाया था। अब जब मैंने कॉपी किया तो अब मल्टीपल टाइम्स को सिलेक्ट करने पे मुझे वो उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करके उस पर पेस्ट करवा रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ इस ऑप्शन पे, फॉर्मेट पेंटर के इस ऑप्शन पे डबल क्लिक किया हुआ था, जिसकी मदद से आप मल्टीपल टाइम्स जो कॉपी किया हुआ फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट पेंटर उसको पेस्ट कर देता है। तो जनाब ये दो तरीके होते हैं किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना। तो यहां से मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो आप देखें अब मेरे कर्सर पे कोई ऐसा ब्रश का साइन नहीं है और अब मैं इस पे फॉर्मेटिंग मजीद जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करवा सकता। यहां तक के एलिमेंट थे कि हमने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसकी फॉर्मेटिंग को हम किस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं तमाम का तमाम डाटा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर आपने पूरी डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए शॉर्टकट की होती है, वो तमाम का तमाम डॉक्यूमेंट का जितना भी टेक्स्ट होता है सब कुछ सिलेक्ट कर लेता है। मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। जितनी भी फॉर्मेटिंग मैंने की है, साइज चेंज किया, छोटा बड़ा किया, मैंने फॉन्ट्स चेंज किए, मैंने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज किए, स्टाइल चेंज किए, सब के सब असली हालत में आ जाएंगे और सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। यहां पे आपने क्या करना है, सिंपल एक क्लिक करना है तो जितनी फॉर्मेटिंग है सब खत्म हो गई है। एक चीज खत्म नहीं हुई और वो है हाईलाइटर। हाईलाइटर फॉर्मेटिंग का वो एरिया है, वो पार्ट है जो जब तक खुद हम खत्म नहीं करेंगे वो खत्म नहीं होगा। दैट्स वाई आप यहाँ पे नो कलर पे क्लिक करेंगे तो जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ है और उसमें अगर कोई हाईलाइटर लगा हुआ था तो यहां से जब आपने नो कलर किया तो वह हाईलाइटर खत्म हो गया। हाईलाइटर के अलावा बाकी जितने भी फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं इस ऑप्शन से, और फॉर्मेटिंग सारी की सारी खत्म होके जैसा टेक्स्ट आपने शुरू में लिखा था विदाउट एनी फॉर्मेटिंग असली हालत में आ जाता है। तो ये जनाब यहां तक था कि हम किस तरह से अपने इस डॉक्यूमेंट के इस पोर्शन को मजीद फॉर्मेटिंग पे अप्लाई करवा सकते हैं। आखिरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो अल्फाबेट्स हैं वो अल्फाबेट कैपिटल में, स्मॉल में या सेंटेंस केस में लेके जाना चाहता हूं। तो क्या सर एक दफा मैं टेक्स्ट लिख दूं और फिर मुझे याद आया कि मुझे ये टेक्स्ट स्मॉल में नहीं कैपिटल में लिखना था, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूं? यस, इसका ऑप्शन है, यस आप कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट मिटाने की, रिमूव करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। यहां पे एक ऑप्शन मौजूद है फॉन्ट के इसी सेक्शन में, चेंज केस। आप अगर इस चेंज केस में सेंटेंस केस करते हैं तो सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि सेंटेंस का जो पहला वर्ड
और उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। इसके अलावा लोअर केस का मतलब तमाम के तमाम लेटर्स स्मॉल हो जाते हैं। इसके अलावा अपर केस का मतलब तमाम के तमाम लेटर्स कैपिटल हो जाते हैं। इसके अलावा कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब तमाम वर्ड्स के पहले लेटर कैपिटल हो जाता है। और इसके अलावा टोगल केस एक अलग केस होता है, वो यहाँ पे यूज नहीं होता। तो नॉर्मली सेंटेंस केस हम पैराग्राफ में यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट और F3 को प्रेस किए करेंगे तो आप 3 केसेस चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 आप कैपिटल में, नंबर 2 स्मॉल में, नंबर 3 सेंटेंस केस में। तो जनाब आज का टॉपिक था यहीं तक, जिसमें हम फॉर्मेटिंग के एलिमेंट ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बंदा इन चीज को दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।